राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? हम भी अच्छे हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, खुश रहो। भोले बाबा से यही विनती है मेरी कि हमारी यूट्यूब फैमिली को खुश रखना। चलिए, तो आज आपका स्वागत है इच्छा के जहान में, है ना? इच्छा के जहान में आज आपका स्वागत है। चलिए, एक नए ब्लॉग के साथ। देखिए, कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, एक दिन छोड़ एक दिन डाल पाती हूँ क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता है, थोड़ा थोड़ा समय निकालना पड़ता है। और अभी तो वैसे ही शिव पुराण आ रही है महाराज जी की, शिवर वाले, तो उसको भी सुनने के लिए समय चाहिए, है ना? क्योंकि जब तक मैं वो ना सुनूं, जब तक मेरा मन ही नहीं भरता है। मुझे ऐसी आदत है शिव पुराण सुनने की कि अगर किसी दिन उनकी नहीं आए ना तो हम उनकी पुरानी लगा लेते हैं, लेकिन सुनती जरूर हूँ। क्योंकि शिव पुराण से एक ज्ञान सा मिलता है, अपन को पता चलता है कि क्या पूजा करने का ढंग है, क्या एक लोटा जल चढ़ाने का ढंग है। जो महाराज जी सीहोर वाले बताते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम विस्तार से बताते हैं, तो अपन उसी विस्तार से अपनी पूजा करते हैं। और ये बात भी सही है, बहुत लोगों के काम सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो मुझे पता है आप भी सब लोग कथा जरूर सुनते होंगे शिव पुराण की। सुनते हो कि नहीं? अगर सुनते होगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना कि हम भी शिव पुराण सुनते हैं। क्योंकि शिव पुराण एक ऐसी सीढ़ी है सत्संग में जाने की कि उसको सुनो तो उससे अपन को बहुत कुछ चीजें पता पड़ती है, क्या आनी भी नहीं आती थी ढंग से। लेकिन जब से शिव पुराण सुनने लगी हूँ ना, बाबा जी कहते हैं, प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी कहते हैं, व्यासपीठ पे बैठ के वो जो भी कहते हैं वो उनका शक्ति है। वो कहते हैं काम करते चलो, नाम जपते चलो। तो अपना बस काम करती हूँ और नाम जपती हूँ और बस एक लोटा जल चढ़ाती हूँ बाबा ने, और अपने घर अपना थोड़ा शिवलिंग बनाती हूँ। यही मेरा दिनचर्या है और कुछ नहीं। क्योंकि इससे मुझे बहुत संतोष मिलता है, बहुत बहुत संतोष मिलता है। शिव पुराण तो सुनने का जी लगता सुनते ही रहे, हमारा तो जी ही नहीं भरता। आप भी कहते होंगे शिव पुराण की बात लेके बैठ गई, लेकिन मेरा मन हुआ तो मैंने बता दिया, है ना? आप लोग भी तो सुनते होगे ना, आपको भी अच्छा लग रहा होगा शिव पुराण की बातें हो रही तो। आज देखिए महाराज ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं, कितना अच्छा वो समझाया है, कितने उससे। अभी तो सीहोर में भी चल रही है उनकी कुबरेश्वर धाम में शिव पुराण ऑनलाइन। सोचा था जाने का, लेकिन कैंसिल हो गया है प्लान, तो फिर नहीं जा पाई। तो थोड़ा आज बुरा भी लगा। अगर 2-3 दिन में जाऊंगी तो फिर वहीं पे ब्लॉग डालूंगी, और नहीं जाऊंगी तो फिर यहीं ब्लॉग डालूंगी, है ना? तो हमारे यूट्यूब फैमिली में से कोई ना कोई दीदी बहन तो जरूर गई होगी कुबरेश्वर धाम ऑनलाइन कथा सुनने। मैं नहीं जा पाई, मेरा बहुत मन होता है, मेरा कहीं घूमने का मन नहीं होता है। बस मेरा मन होता है कुबरेश्वर धाम बाबा की पुराण सुने, वहीं रहूं, ये मन होता है मेरा, और कहीं कुछ नहीं होता है। आप लोग तो गए होगे, मैं नहीं जा पाई हूँ। चलो कोई बात नहीं है, फिर देखते हैं, बाबा का जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी बाबा ने मेरे साथ क्या किया, क्या नहीं किया, मेरे पास क्या था, क्या नहीं था, बाबा ने मुझे कितना कुछ दिया अगले ब्लॉग में। क्योंकि बाबा को मैंने 2 बार पत्र लिखा है, लेकिन व्यासपीठ पर मेरा पत्र नहीं पहुंच पाता है। तो मैं कहती हूँ, सोचती हूँ क्यों ना अपने इस यूट्यूब चैनल से सबको बताया जाए कि देखो मेरे बाबा ने मेरे साथ कितना कुछ किया है। मैं 2019 से जुड़ी हुई हूँ कुबरेश्वर धाम से। पहले मेरे जीवन में बहुत संकट थे। संकट तो ऐसे हैं कि अभी भी आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। वो तो अपनी किस्मत पे है, अपने कुछ प्रारब्ध हैं, महाराज जी कहते हैं। लेकिन मतलब एक संकटों को सहने की शिव पुराण से अपन को शक्ति मिलती है, जो शक्ति कहीं नहीं है, जो शिव पुराण की कथा में है। उसको सुनो तो अपने आप अपन को शक्ति मिलेगी, रास्ता मिलेगा। ये लगेगा कि अपने पास कोई दुख है ही नहीं, सारे दुख बाबा ने दूर कर दिए। हमेशा ये लगेगा कि अपने ऊपर कोई हाथ रखे है बाबा, बेटा मैं हूँ, तू क्यों चिंता करता है। ये मेरा भरोसा है, और मुझे ऐसा कभी कभी महसूस भी हुआ। पक्का आप लोग मेरी बात को झूठ मानोगे, लेकिन मैं सच्ची में कहती हूँ, मुझे कुबरेश्वर धाम पर पूरा पूरा भरोसा है। हाँ, थोड़ा कष्ट संकट तो सब पर आता है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कष्ट संकट आते हुए भी बाबा संभाले रहते हैं।
आगे की रास्ता भी खोलते हैं, आगे रास्ता बढ़ाते हैं, बताते हैं, अपन को शक्ति देते हैं। तो मुझे तो बहुत कुछ ज्ञान मिला शिव पुराण की कथा से, इसलिए मैं जब तक कथा ना सुनूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। ये लगता है बस कथा ही सुनती रहूँ, कथा ही सुनती रहूँ। आप लोग को भी लगता होगा ना, आप लोग भी तो कथा सुनते हो ना, क्योंकि बहुत माताएं बहनें हैं जो अपने भाई की कथा सुनते हैं। वो सबको जीजी मानते हैं तो अपन उनको भाई मानते हैं। तो हमें भी बहुत शिव पुराण की कथा बहुत प्रिय है, और उससे मुझे इतना कुछ मिला सीखने को, मुझे इतना ज्ञान आया उसको सुनने से, इतना ज्ञान आया। मैं तो यही कहूँगी कि जिसको कुछ भी दुख हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, शिव पुराण कथा सुनो, अपने आप रास्ता निकल आएगा। तो हम भी सुनते हैं, आप भी सुनो। इसी के साथ आज मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप सब लोग उसको देखना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते।